हम चुनाव कवर करते करते पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में। देश का सबसे स्वच्छ शहर इसे कहा जाता है। इंदौर में आने के बाद दिन की शुरुआत करते हैं पोहा से। इंदौर में आने के बाद आपने पोहा नहीं खाया तो क्या खाया, ऐसा कहा जाता है। मैं अभी यहाँ के एक फेमस पोहा सेंटर पे हूँ। नाश्ते में आप देख सकते हैं कैसी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। पोहा खाने के साथ साथ हम पोहा पे और चाय पे चर्चा करेंगे कुछ लोगों से कि इंदौर का मूड क्या है, इंदौर किसको वोट दे रहा है, ये भी हम जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे इंदौर में नाश्ते के लिए क्या मिलता है। मेरे साथ कुछ यहाँ पे कर्मचारी है इस होटल के। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोहा है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो पोहा सर्व कर रहे का काफ़ी भीड़ है। आप मुझे बताएंगे कि ये इंदौर का पोहा है वो दिन में कितनी प्लेट जाती है यहाँ पे और कितने लोग आते रहते हैं यहाँ पे? हाँ सर, यहाँ तो 1000-1200 तक का है टारगेट रोज का, और संडे को ज़्यादा है। संडे को कितना आता है? संडे को 1000-2000। तो 1000-2000 आता है। और ये जो पोहा है, पोहा के साथ साथ क्या मिलता है, उसकी एक प्लेट की प्राइस क्या है? 17 रुपये एक प्लेट के। उसके साथ उसल पोहा भी है 30 रुपये का। बाकी और भी आइटम है, वही भी 17 का है। कचौरी फेमस है यहाँ के पोहे, जलेबी है। कचौरी है 17 रुपये में यहाँ का एक पोहा प्लेट मिलता है। आप भीड़ देख सकते हैं। उन लोगों के पास हमारे साथ बात करने के लिए भी टाइम नहीं है, इतनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। बहुत लोग यहाँ पे पोहा खा रहे हैं। इंदौर है, दिन की शुरुआत यहाँ के लोग पोहा से करते हैं। मेरे साथ कई हिंदी लोग हैं जो इंदौर के हैं रहने वाले। उनसे हम बात करेंगे कि भोपाल का मूड क्या है। नाश्ता करते करते दिन की शुरुआत भी हम कर रहे हैं अभी। तो आप पोहा खाते खाते बात कर सकते हैं हमारे साथ कि खाने के साथ साथ हम इंदौर की कोई विशेषताएं भी जानेंगे। इंदौर किसको वोट दे रहा है, किसके बाजू में है, ये भी हम जानेंगे। आप मुझे बताइए इंदौर की क्या खासियत है? इस शहर में आने के बाद एक वेलकमिंग सा लगता है। इंदौर शहर देश का नंबर 1 स्वच्छ सिटी है और माँ देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में मतलब खान पान के लिए इंदौर शहर जाना जाता है। यहाँ पे सुबह की शुरुआती इंदौरियों की पोहा जलेबी से होती है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, इंदौर की जनता और नेता लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और गली में सभाएं, नुक्कड़ पे सभाएं हो रही है। और इंदौर शहर में राजनीति में दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पलड़ा बराबरी का है। तो अभी फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते कौन जीतेगा। यहाँ पे बीजेपी ने तो सांसद थे, उनको कैलाश विजयवर्गीय, उनको भी लाया है। अब उससे कुछ माहौल बदला है? कैलाश विजयवर्गीय जी के आने से राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्मा गर्म हो गया है, कह सकते हैं इंदौर की भाषा में। और विजयवर्गीय साहब जो है उनके आने से राजनीति में काफ़ी भूचाल सा आ गया, एक तरह से कह सकते हैं हम। कैलाश विजयवर्गीय जी आने के बाद से राजनीति काफ़ी दिलचस्प हो गई है, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि इतने बड़े कद्दावर नेता अगर यहाँ पे एमएलए बने के चुनाव में अगर लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो लड़त और भी रंजक हो जाती है। और वो लड़ भी किसके साथ रहे, इस राज्य के सबसे पैसे वाले उम्मीदवार जो है उनके खिलाफ वो इंदौर एक विधानसभा सीट से लड़ रहे। मेरे साथ और भी कई साथी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप पोहा खाइए, क्योंकि हम पोहा पे चर्चा कर रहे हैं। पोहा खाते खाते चर्चा कर रहे हैं। पोहा ही इंदौर की पहचान है। आप पोहा खाएंगे तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कहाँ हैं। पोहा पे ही बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग समझ जाएंगे हम इंदौर में हैं। तो पोहा खाते खाते हम आपसे एक पूछना चाहते हैं कि इंदौर की 8 विधानसभा सीटें हैं, तो क्या माहौल है यहाँ पे? पिछली बार 50-50 था, क्या इस बार भी वैसा ही है? देखिए साहब, इंदौर का माहौल बहुत टफ है, क्योंकि आपने देखा होगा भाजपा की जो शीर्ष नेतृत्व ने कैलाश विजयवर्गीय साहब को यहाँ से उतारा है। मतलब उनको लग रहा है कि इंदौर में काफ़ी टफ है, इसलिए उन्होंने इसे प्लान करके कैलाश विजयवर्गीय साहब को। और वाकई आप देखेंगे वो जहाँ से कैलाश विजयवर्गीय को दिया है वो सीट वाकई टफ था और शीर्ष नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के वहाँ पर उनको जो है उतारा है। तो उसका फर्क तो पड़ेगा और काफ़ी कांटे की टक्कर रहेगी। जी, चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? भाजपा ने क्या क्या काम किया है इस राज्य में? जी, चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर हो रहा है। इंदौर में आप देखेंगे चारों तरफ जब से भाजपा की सरकार है, रोड वगैरह, इसके अलावा यहाँ पर एक ही समस्या जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं वो ट्रैफिक की। आने वाले भविष्य में इंदौर के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करना पड़ेगी ट्रैफिक के लिए। और अभी शीर्ष ये कह लीजिए कि प्रशासन जो है
ट्रैफिक के सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ मेट्रो आने से उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन पब्लिक कन्वेंस भी अच्छा है, लेकिन पब्लिक कन्वेंस की तरफ अभी लोग जा नहीं रहे हैं और अपनी खुद के वाहन से, इसलिए ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। इंदौर में ट्रैफिक की एक समस्या है, काफ़ी यहाँ पे पायाभूत सुविधाओं का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप देख सकते हैं बाजू में मेट्रो का भी काम चालू है। और कुछ जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के या इंदौर के जिस पर आप वोट डालेंगे। आपके मन में क्या है? आप जब वोटिंग बूथ पे जाएंगे क्या सोच के जाएंगे कि ये काम नहीं हुआ, ये काम हुआ है, क्या सोच के जाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका लोगों का बहुत बहुत इंदौर में स्वागत है इस मालव भूमि पर, क्योंकि मालवा की धरती हमेशा ही सभी को आकर्षित करती रही है। कहा भी गया है कि मालव धरती गह गंभीर, डगडग रोटी पग पनीर। तो ऐसी मालव धरती के ऊपर जो मुद्दे हैं मध्य भारत के या जो चुनाव के प्रचार के हैं, वो बहुत ही अलग किस्म के हैं। विकास है निश्चित रूप से, लेकिन विकास के साथ साथ रोजगार नहीं है, रोजगार के साथ साथ महंगाई है। तो इस पर सरकार का या अन्य उसका ध्यान नहीं है। रोजगार छीने जा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन में भी रोजगार नहीं है। ये जितने भी मुद्दे हैं इनको भटका करके वर्तमान सरकार चुनाव प्रचार या उसमें कर रही है, लेकिन जनता इतनी सक्षम है, जनता इतनी साक्षर है, जनता इतनी समझदार है कि वो अब समझ गई है कि हमें वोट किसे देना और किसे नहीं देना। निश्चित रूप से एक ये भी निश्चित है कि जब एक ही शासन व्यवस्था रहेगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसके बाद कभी कभी यह होता है कि डिक्टेटरशिप आ जाती है। तो ये प्रजातंत्र का दायित्व, प्रजातंत्र का वो है कि सरकार या सत्ताएं बदलती रहना चाहिए, जिससे कि किसी के एक की तानाशाही न रहे और राष्ट्र का और प्रजा का और इसका निरंतर विकास होता रहे। यह इंदौर की जनता भी अच्छी तरह जानती है और निश्चित रूप से यहाँ पर हम यह सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं कि जनता बहुत ही बुद्धिमान है और वो निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति को ही यहाँ से चुने। कौन है वो योग्य व्यक्ति? योग्य व्यक्ति शासन योग्य जितनी भी हैं उनमें से योग्यता ये है ना कि किसी किसी का नाम बताएंगे आप नाम नहीं बता रहे किसी का। योग्य व्यक्ति कौन है, नाम बताइए। नहीं, योग्य तो जनता चुनेगी ना। आपका स्पेसिफिक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, आप जब वोटिंग सेंटर पे जाएंगे तो किसके लिए जाएंगे? मैं ये निश्चित रूप से देखूंगा ये, क्योंकि कि क्या है, एक पुरानी कहावत है कि जली रोटी को पलटना आवश्यक है, उसी तरह का सत्ता को भी पलटना आवश्यक है। यदि रोटी को हम पलटेंगे नहीं तो जल जाएगी। इसी तरह के सत्ता का पलटवार नहीं होगा। तो बीजेपी सत्ता पलटनी चाहिए ऐसा कह रहे हैं आप? सत्ता में इस तरीके से निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ता परिवर्तन होना आवश्यक है, ये प्रजातंत्र का नियम है। ये कह रहे सत्ता परिवर्तन आवश्यक है, रोटी पलटनी पड़ती है, नहीं तो एक साइड से रखेंगे ज़्यादा देर तक तो जल जाती है। कई लोग हैं और मेरे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आप मुझे बताइए कि इन्होंने कहा है कि परिवर्तन आवश्यक है लोकतंत्र के लिए, नहीं तो रोटी जल जाती है। बराबर परिवर्तन तो होगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स की बहुत सारी समस्याएं हैं, रोजगार की बहुत सारी समस्याएं हैं। विकास जो हो रहा है वो हो रहा है अपनी जगह, पर इंदौर तो अभी कंस्ट्रक्शन साइट बन गई है, पूरी जगह जगह खुटे हुए हैं, सब कुछ है। इंदौर में डेवलपमेंट बहुत है, पर बच्चों को एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं और उनकी 3-3 साल तक पोस्टिंगें नहीं होती हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? 2-2 4-4 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद बेरोजगार करके बैठे हुए हैं। कई बच्चों की SC/ST की सर 2019 से अभी तक स्कॉलरशिप नहीं दी सरकार ने, तो वो बच्चे अपना एजुकेशन कैसे पूरा करेंगे? तो ये एजुकेशन की समस्या, रोजगार की समस्या और भी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत फैस आ रही हैं। जो NGOs होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो FCRA का जो फंडिंग होता है वो फंडिंग पूरा रोका पड़ा है, जिसके वजह से बहुत सारे विकास इंदौर में नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ नहीं हो रही, सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत धीमी पड़ी हुई हैं। तो उन सबको प्रमोट करने के लिए अब परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, ये सब इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इनका कहना है कुछ लोगों का कि परिवर्तन लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है। काफ़ी साल से बीजेपी यहाँ पे सत्ता में है, काम चल रहे हैं, विकास तो दिख रहा है, पर उनका ये भी कहना है कि शिक्षा के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, क्योंकि शिक्षा चल रही है, लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, बच्चों को पढ़ नहीं पा रहे गरीब बच्चे, और आरोग्य की, स्वास्थ्य की भी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या जैसी मिलनी चाहिए वैसी मिल नहीं रही है। तो बेरोजगारी एक मुद्दा हो सकता है, इसलिए कुछ लोकतंत्र के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्ता पलटनी चाहिए।
ऐसा कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 50-50 चांस है इंदौर में, 8 सीटें हैं इंदौर की। कैलाश विजयवर्गीय खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता है। तो देखते हैं कि इस इंदौर की जनता है, इनका क्या मूड है, वो 3 दिसंबर को पता चल ही जाएगा। तब तक आप NBTV पे देखते रहेंगे कि हम चुनाव में और आपके साथ लेके आएंगे कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से लोगों का मूड क्या है। राज्य से हम अभी भोपाल से आए हैं, तो हम इंदौर में भी ये जानेंगे कि लोगों का मूड क्या है। हमने इससे पहले छत्तीसगढ़ का आपको मूड बता दिया था कि छत्तीसगढ़ का मूड क्या है। अब हम इंदौर का मूड जानेंगे, मध्य प्रदेश का मूड जानेंगे। तब तक के लिए NBT के लिए मेरे सहयोगी पाचेंद्र कुमार टेम्बरे के साथ मैं विशाल बड़े, इंदौर, मध्य प्रदेश।